अच्छा, ये ना हमने उस दिन क्वेश्चन किया था 13.1 का, प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एनी आर्क। इसमें ना मैंने सिर्फ लास्ट पे जो लाइन है वो थोड़ी सी चेंज की है। पॉइंट ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द, वहाँ पे था ना सर्कल हैविंग आर्क ए सी, वो ख़त्म कर दिया है, सेंटर ऑफ द आर्क ए सी कर दिया, क्योंकि हमने आर्क का पूछा गया था। तो ये आपने करेक्ट अपनी कर लेनी है। अब थ्योरम दो फिलहाल रहते हैं, लेकिन मैं 13.1 के क्योंकि क्वेश्चंस रहते थे तो वो मैंने सॉल्व किए हैं, तो पहले मैं आपको वो करवाने लगा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ ए बी mod equal to 3 centimeter and BC mod equal to 4 centimeter are the length of two chords of an arc, then locate the center of the arc। कि अगर ये दो आपके पास कॉर्ड की लेंथ हो, आर्क के किसी कॉर्ड की लेंथ हो, तो आप सेंटर बताएं आर्क का। देखिए, आप सबसे पहले आर्क लगाएं, ड्रॉ एन आर्क ए डी ऑफ एनी लेंथ। देखो अब ए बी सी यहाँ यूज हो गया, इसलिए मैंने ए डी यूज किया कि आप कोई एक आर्क ले लें, ए डी नाम दे दें ऑफ एनी लेंथ। ये ए से डी तक हमने बना ली। अच्छा, अब आपको ए बी बनाना 3 सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट है ना आपके पास, तो ए को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके एक कट लगाओ आर्क पे। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच कट्स द आर्क ए डी एट अ पॉइंट बी। जो किस पॉइंट पे कट करेगी उसको नाम दे दो बी का, ये 3 सेंटीमीटर होगी। फिर बी को सेंटर लो और 4 सेंटीमीटर की आग ओपन करो जो ए डी को कट करेगी सी पॉइंट पे। सेम वही वर्डिंग है, जस्ट पॉइंट चेंज है। फिर ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन करो। फिर आपके पास दो कार्ड बन गए, ए बी कार्ड और बी सी कार्ड, आर के डी के। फिर आपने इनके क्या करने होते हैं, राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने होते हैं। यानी अल्फ़ाबेटिकली देखें तो डी तक हो गया, तो फिर ई एफ और जी एच, ई एफ और जी एच, ये दोनों जो हैं वो कॉर्ड ड्रॉ, वो सॉरी राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लिए इन दोनों के। ये दोनों एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने कह दिया ओ। तो पॉइंट ओ फिर क्या होगा, सेंटर होगा आर्क ए डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसकी तरह, सिर्फ ना वैल्यूज चेंज है, 3.5 है और 5 है, बाकी बिल्कुल सेम है, तो वो आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है, ये बुक पे आई थिंक 5 क्वेश्चन है, वहाँ मैंने वर्डिंग थोड़ी चेंज की हुई है, मतलब क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पे है डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पेपर में साल ये क्वेश्चन आया था ड्रॉ सर्कल के नाम से, पासिंग थ्रो पॉइंट ए बी एंड सी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ तक पूछा गया था। उससे पहले भी यहाँ तक ही पूछा गया था, ये जब जिस साल पहले भी आया। क्या आप एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 लेना है और वो दो पॉइंट्स ए बी में से पास करो और वो दोनों पॉइंट 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। पहले सिर्फ ये काम करना है। अगर यहाँ तक सवाल पूछा जाए आपको, तो फिर ये पॉइंट नंबर 6 तक लिखना होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक पूछा जाए, अगर आगे ये पूछा जाए आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो फिर ये अगले पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसने बताया कि एक सर्कल बनाएं जिसका रेडियस 5 लेना है और वो ए बी पॉइंट से पास करे और 6 सेंटीमीटर अपार्ट हो, यानी ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना हो, 6 हो। तो आप क्या करो, पहले लाइन सेगमेंट बना लो ए से बी तक 6 सेंटीमीटर की। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने ए की लाइन सेगमेंट है, तो आप उसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करो एक का। ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी विच इंटरसेक्ट ए बी एट अ पॉइंट सी। जब आपने वो ड्रॉ किया है तो उसने एक पॉइंट सी पे कट किया है, ठीक है। डी बाई सेक्टर जो है उसने ना सी पॉइंट पे कट किया। फिर आपने क्या करना है, अब आपने ए को सेंटर लेकर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अबव द लाइन सेगमेंट ए बी विच कट्स द राइट बाई सेक्टर एट अ पॉइंट ओ। सेम आपने बी के लिए करना है कि वो भी पॉइंट ओ पे कट कर रहा है, तो फिर आपने ओ को ए और बी से मिला देना है। तो फिर ओ को सेंटर लेकर आपने रेडियस ले लेना है 5 सेंटीमीटर और सर्कल बना लेना है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिस थ्रू ए एंड बी। यहाँ तक ये हो गया। अब अगर आपको कहा जाता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें कि ओ सी का डिस्टेंस ए बी से, यानी सेंटर से लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस,
टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू द लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मतलब है ओ सी डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज। तो हमें एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी, इनमें से कोई एक ले लो। एक बन रही है ओ सी ए, एक बन रही है ओ सी बी। तो हमने ओ सी ए ले लिया, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे ना ये टोटल लेंथ 6 है, तो ये हाफ कितनी होगी 3 होगी। और वर्टिकल यानी आपने फाइंड करना ना ओ सी फाइंड करना, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर ओ सी स्क्वायर इधर ही रहेगा, ए सी स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर से खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दो 5 25 माइनस 9 16 4 आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कहा गया कि अगर ए बी मॉड 4 हो और बी सी मॉड 6 हो, सच डैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कि ए बी और बी सी परपेंडिकुलर भी हो, तो आप एक सर्कल बनाएं जो इन 3 पॉइंट से पास करे और फिर इसका रेडियस भी फाइंड करें। सबसे पहला काम आपको उसने कहा है, अब दो दिए हुए हैं ना, लेंथ दी है 4 और 6, तो पहले आप ए बी बनाओ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की। अब आपने बी सी परपेंडिकुलर लेना है ए बी पे, तो बी पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर आएगा ना, जो कॉमन पॉइंट है। तो अब आपने बी को सेंटर लेना है और ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर बी को सेंटर लो, अब बी पे 6 लेंथ भी तो है ना, तो आर्क ड्रा करनी पड़ेगी। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर अबव द लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ से ना अबव द लाइन सेगमेंट ए बी अपने आर्क ड्रा की, जिसने एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है, सी पॉइंट पे कट किया। अब आपने ना राइट बाई सेक्टर इन दोनों साइडों के, इस साइड का और इस साइड का राइट बाई सेक्टर ड्रा किया। वो आपको पता है यहाँ आर्क रख के कट लगाने हैं इधर उधर और इधर भी, और सेम इसके लिए भी। तो एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। एक को हमने नाम दे दिया एफ जी का और एक को एच आई का नाम दिया। ड्रा द राइट बाई सेक्टर एफ जी एंड एच आई ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। फिर ओ को सेंटर लेकर हमने एक सर्कल ड्रा करना है, और रेडियस जो हमें नहीं पता रेडियस की लेंथ कितनी है, हमने ये कह देना है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल हैं, और ये पॉइंट पास करेगा इन तीनों पॉइंट से ए बी सी से, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम फिर कोई एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये यूज़ करूँ ओ डी ए, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब ओ डी बेसिकली ना बी सी का हाफ है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये 3 आएगा और ये 2 है, क्योंकि टोटल लेंथ 4 थी, तो एक पोर्शन 2 होगा, तो ये हमारे पास 3.6 आ जाएगा, कि ये वो रेडियस है जो हमें मेजरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो बाकी हम कल से जो फर्दर थ्योरम रहते हैं वो करेंगे, ठीक है।